हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर संख्या पद्धति के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। तो गिनती वाली संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया? 1। तो 7 ही लास्ट नहीं है, ये अनंत। अनंत का मतलब अपरिमित। अपरिमित का मतलब जिसे निश्चित नहीं किया जा सकता। अर्थात 7 8 9 10 100 200 300 400 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। सेकेंड है आपका पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के पहले हम लोग अगर शून्य लगाते तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? प्राकृत संख्या। उसके पहले क्या लगा दिया गया है? 0। तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पे जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे 0 हो गया, इधर क्या हो गया? प्राकृत संख्या होगा, इधर इसका ऋणात्मक संख्या हो गया अर्थात माइनस में। तो माइनस में जो संख्या होता है, प्लस में जो संख्या होता है और 0, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या कहलाती है कब? जब इसे p बाई क्यू के रूप में लिखें। p बाई क्यू का मतलब एक अंश होगा और एक हर होगा। ओके, और जहां p और q क्या होगा? पूर्णांक होगा। और q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q 0 नहीं होगा। जैसे 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q का मतलब क्या? हर कभी 0 नहीं होगा। अगर हर में 0 है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन 0/1, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 अर्थात 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। तो परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया 0, 3/2, -3/2, 7/8 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो कितना परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या है? अनगिनत है। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को निकालने का विधि। अगर दो परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसके बीच में कितना परिमेय संख्या होता है और कैसे हम निकाल सकते हैं। एक तरीका है यहाँ पे कि अगर दो परिमेय संख्या है a और b, तो उसके बीच में अगर परिमेय संख्या n है तो निकालने का विधि क्या है कि दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना है? भागा दे देना है। अर्थात 1/2 से उसे गुना कर देना है। तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 1/2 से उसे गुना कर दीजिए। तो जो संख्या होगा वो क्या होगा? उन दोनों के बीच का परिमेय संख्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए हमें 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। 2 और 3 के बीच में तो क्या लिखेंगे? 2 + 3 और 1/2 से इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 और 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 अर्थात 5/2। तो 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या कौन आएगा? 5/2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 1 और 2 के बीच में निकालने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 लिखना है फॉर्मूला से और दोनों को जोड़ देना है। तो 1 + 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3। 1 और 2 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, तो 3/2। तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या क्या आएगा? 3/2। तो बहुत ही आसान तरीका है परिमेय संख्या निकालना। अब हम लोग जानेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितना होता है? अपरिमित रूप से अनेक होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है? कितने परिमेय संख्या होते हैं? तो अपरिमित रूप से अनेक मतलब अनगिनत परिमेय संख्या होगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कितना होता है? तो अपरिमित रूप से अनेक। ओके, अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अगर परिमेय संख्या अंश और हर में अगर भागा दिया जाए तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और नहीं तो फिर अनवसानी आवृत्ति होगा। तो अनवसानी का मतलब होता है अशांत। अनवसानी का मतलब होता है अशांत। या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो फिर अशांत आवृत्ति होता है। तो अब शांत किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, अगर भागा देने पे शेष 0 हो जाता है तो उस परिमेय संख्या को बोलते हैं शांत है। ओके, जैसे आप एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है। अगर हम भागा देते हैं 1/2 अर्थात 1 में कितना से भागा देना है? 2 से। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 देंगे। 2 से 5 10, शेषफल क्या हो गया? 0। तो 1/2 क्या हो गया? शांत हो गया। ओके, जब शेष 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
अगर शेष शून्य हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? शांत, अर्थात टर्मिनेटिंग दशमलव। ओके, तो 1/2 को अगर भागा देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, और इसे भागा देंगे तो ये आएगा। तो आप समझ गए होंगे शांत दशमलव किसे कहते हैं। तो भागा देने पे क्या आना चाहिए? शेष शून्य होना चाहिए। ओके, अब दूसरा जानेंगे हम लोग कि अशांत दशमलव किसे कहते हैं। अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति दोनों क्या है? तो शेष जीरो नहीं होगा, शेष कभी जीरो नहीं होगा। कौन सा संख्या है शेष कभी जीरो नहीं होगा? तो देखिए हम लोग भागा देते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए 1/3 है। ओके, अब यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, भागा देंगे तो 0.0, यहाँ कितना आएगा? 9। तो 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, भागा देते हैं हम लोग यहाँ पे 1/3, 3 1, यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ पे 0, 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, फिर 0, 3 तिहाई 9, क्या आएगा? 0.333 बार बार रिपीट करेगा, कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो जब शेष जीरो नहीं होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 को क्या लिखेंगे? 0.3333, या 1/7 को इस टाइप से लिखेंगे, तो कभी शेष जीरो इसमें नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि संख्या क्या होता है? रिपीटेशन होता है, अर्थात वो दोहराने लगता है, इसलिए बोलते हैं आवृत्ति। तो संख्या इसमें क्या हो रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? 0.33। तो 1/3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/3.3 पे रेकरिंग, इसे क्या पढ़ा जाता है? तो रेकरिंग। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 3 दोहरा रहा है, 3 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। सपोज करते हैं कि अगर 0.37 पे रेकरिंग है, इसका मतलब कौन कौन अंक दोहरा रहा है? 37 बार बार आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि कितना अंक पे रेकरिंग दिया हुआ है, वही अंक क्या करेगा? बार बार दोहराएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब शेष कभी जीरो नहीं होगा, मतलब शेषफल कभी जीरो नहीं होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति। ओके, जैसे इस सब संख्या को देखिए। अब हम लोग एक सिंपल तरीका से चेक करेंगे कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या अशांत है। तो यहाँ पे एक रूल लिखा गया है कि किसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है? हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और उसमें देखना है उसमें 2 या 5 आता है कि नहीं, या 2 और 5 दोनों आएगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, सिर्फ 2 आए या 5 आए, या फिर दोनों आए, तब वो शांत दशमलव होगा। अगर 2 और 5 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 नहीं आएगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति होगा। तो चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग चेक करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे 1/3 है। ओके, शांत होगा का शांत होगा? तो देखिए 3 है, तो यहाँ पे हर में क्या है? इसका 3 है, तो 2 और 5 तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अशांत है। ओके, सिंपल तरीका। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ 1/10 लिखते हैं। ओके, तो 1/10 को क्या लिखेंगे? 1/10 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5। ओके, अब 2 और 5 आया, तो 2 और 5 क्या है? यहाँ पे 2 और 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा? आपका शांत आ जाएगा। तो या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, या तो फिर दोनों आ जाए। तो अगर यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ गए तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे लिखा है 3/7, तो यहाँ 7 है, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 नहीं है यहाँ पे। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/15, 3/15, तो यहाँ पे क्या? पहले कैंसिलेशन, मतलब यहाँ काट लेना है, तो कितना हो जाएगा? 3, तो 1/5। तो देखिए वहाँ 1/5 आ गया, तो 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये शांत है। 2 या 5 याद रखना है, 2 या 5 या दोनों। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये शांत है। ओके, तो सिंपल तरीका है शांत और अशांत चेक करने का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ लिखा है 15 बटा क्या लिखा है? 1600। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3/320। अब यहाँ 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया, तो देख सकते हैं यहाँ 2 और 5 आ रहा है, हर एक बार 2 और 5 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 और 5 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये शांत होगा। ओके, क्योंकि 2 और 5 आया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है? 343 का निकाला जा रहा है। तो 343 इस एग्जाम्पल में 29/343 है। 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 777 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक, अशांत आवृत्ति होगा, मतलब इसका शेषफल कभी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ही मदद करेगा। यहाँ क्या करना है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे बनाना है? तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक विधि लिखा हुआ है। पहला विधि देखिए क्या है, सो
इसका मतलब वह 0.5 पे रेकरिंग है, सॉरी 0.p पे रेकरिंग है। p का मतलब एक संख्या, कोई भी संख्या p पे रेकरिंग है। इसका मतलब अगर एक डिजिट पे रेकरिंग है तो सिर्फ एगो 9 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे, अगर 3 डिजिट पे रेकरिंग है, ओके यहाँ देख सकते हैं आप 3 डिजिट पे रेकरिंग, डिजिट मतलब अंक, 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 को 9 लिखेंगे। जैसे सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पॉइंट लिखा है 37, इस पे रेकरिंग है, ऐसे p/q के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सिंपल 37/99 हो गया आंसर। इसे बनाने का जरूरी नहीं है, ये बन गया। कितना हो गया इसका रेकरिंग, तो 37/99। सपोज कीजिए इस टाइप से लिखा हुआ है 3 पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे, 376/999। क्वेश्चन बन गया, सिंपल है। ठीक, अब हम लोग एक बनाने का तरीका, एक और यहाँ पे एक रूल लिखा गया, देखिए जैसे इसे लिखा रहेगा 3.6 पे रेकरिंग। अब इसका वैल्यू निकालना है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है तो इस टाइप में क्या करना है कि 3 को रहने देना है और यहाँ पे प्लस का साइन देना है। अब फिर 6 पे है तो 6 लिखेंगे और यहाँ क्या है 1 9 लिखेंगे, क्योंकि 1 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रेकरिंग कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 9। अब जोड़ दीजिए इसको, इसका भिन्न का जोड़ हो गया तो 9 × 27 और 6 33, 33/9। अगर इसे काटिएगा तो 11 से, तो यहाँ 11 होगा और यहाँ पे 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 11/3 हो गया। अब इसे ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे p/q के रूप में लिखा जाता है। ओके, अब सेकेंड रूल देखते हैं इसी में, इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 3 और 7 और मात्र 7 पे रेकरिंग है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसे, तो इसे लिखेंगे, देखिए इस रूल पे इसमें काम करेगा। तो पहले PQ लिख लेना है, मतलब 3 7 पहले हम लोग लिख लेंगे, तो 3 7 और माइनस p को घटा देना, अर्थात 3 को यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे, तो 3 और बाय क्या लिखेंगे, जिस पे रेकरिंग है वहाँ पे 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लगा देना है। तो 37 - 3/90 और इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 37 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 34, तो 34/90 इसका क्या होगा आंसर होगा। ये भी रूल बहुत ही ईजी है। ओके, तो आप इस ए रूल को भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस टाइप का दिया हुआ है 3 6 7 और इस पे रेकरिंग है मात्र, तो फिर इस रूल को लगाना पड़ेगा, इस पे है तो यहाँ पे क्या दिमाग में रखना है कि ये 3 डिजिट है तो तीनों डिजिट को क्या करना है लिख देना है, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उस डिजिट से घटा देना है, और जिस पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 दे देना है। ओके, यहाँ पे एक और 0 होगा क्योंकि R है ना, सॉरी यहाँ पे Q और R दोनों पे रेकरिंग है। ओके, Q और R दोनों पे रेकरिंग है, तो ये रूल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या s को अपरिमेय संख्या कहेंगे कब, जब इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या में क्या होता है, उसे p/q के रूप में लिखते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए √2 √3 इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या होता है, इतना होता है। √3 बराबर क्या होता है, तो 3 पाई बराबर क्या होता है, तो 3.1415 ये सब संख्या है। ठीक, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए √3 √4, क्या √4 अपरिमेय संख्या है या नहीं, √4 अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो जिस संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जिस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या आता है तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे आप निकाल सकते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये परिमेय संख्या है। लेकिन वही अगर √15 लिखा हुआ है, √15 या √14 तो क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या होगा। √14 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात तो दिमाग में रखिए पाई क्या होता है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, वो परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब कभी नहीं एक डिजिट को दोहराएगा, अंक को नहीं दोहराएगा, अर्थात इसमें शेष कभी 0 हो ही नहीं सकता है और कभी नहीं दोहराएगा। जैसा आप देख सकते हैं
मतलब रिपीटेशन इसमें नहीं होगा। तो 1.41 हुआ, 40 हुआ, 13 कभी रिपीट होगा, इसमें रिपीट नहीं होगा, मतलब कभी ये दोहराएगा नहीं। तो क्या इसे बोलते हैं? अनवसानी आवृत्ति। ओके, तो याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, जबकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है। ओके, अब यहाँ एक रूल दिया गया है कि यदि r एक परिमेय संख्या और s एक अपरिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों का जोड़, घटाव और गुणा और भाग दोनों सब क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए 3 क्या है? आपका परिमेय संख्या है, और √2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या के दोनों तो जोड़ेंगे, ये दोनों का अगर एडिशन होगा, जोड़ होगा, तो वो भी क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या होगा। ओके, अगर इसको घटाएंगे, जैसे 3 माइनस √2 लिखते हैं, ये क्या है आपका? ये भी अपरिमेय संख्या है। गुणा भी करते हैं, जैसे 5√3, ये गुणा है, 5√3, 5√3, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका अपरिमेय संख्या। और भागा देंगे, तो सपोज कीजिए भागा ऐसे है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भागा देना है उसको √3 से, ये भी क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा, तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग वो सब क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग जानते हैं दूसरा रूल। ये रूल क्या बोलता है कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, उसमें था एक परिमेय और एक अपरिमेय, जबकि इसमें लिखा हुआ है 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव और गुणा, या एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग, अर्थात जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ लिखा है 3 + √2। ओके, और इसमें हम जोड़ देते हैं 3 - √2, तो आप देख सकते हैं ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के क्या है? जोड़ है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ √2 और √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 3 क्या होगा? 6, और 6 क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो आप समझ सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, √2 और प्लस √3, ये नहीं जुटेगा क्योंकि √2 अलग है और √3 अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो अपरिमेय संख्या हुआ। एक बार देखिए कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ परिमेय हो गया, और 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ यहाँ क्या है? अपरिमेय है। तो ये रूल होता है जोड़ में भी, घटाव में भी, गुणा में भी और भागा में भी। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब एक यहाँ पे हम समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है? तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या है। ओके, तो सारा का सारा प्राकृत संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह, मतलब दोनों रहेगा उसमें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ओके, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। इस क्रम में आगे चलिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, अब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या। लेकिन अब इधर से हम लोग चलते हैं इस क्रम में, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इधर सब दोनों कंडीशन है, जबकि इधर से एक ही कंडीशन है, अर्थात प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा ही होगा, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा ही होगा, और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। ओके, और अपरिमेय संख्या भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो आप जान गए। अब कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, अभी तुरंत देखिए हम लोग, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो एक वास्तविक संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ओके, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या होता है। ओके, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होता था? हम लोगों ने पढ़ा था, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होगी। ओके, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अभी हम लोग जाने, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है और अशांत आवृत्ति भी होता है, मतलब ये नहीं होगा, अशांत अनावृत्ति कभी नहीं होगा। किसका? परिमेय संख्या का। ये होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ओके, अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बताइए? तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो भी सकता है परिमेय और नहीं भी हो सकता है, मतलब डी होगा। √2 का दशमलव प्रसार क्या होता है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है? तो अशांत अनावर्ती।
यहाँ कौन सा अपरिमेय संख्या, तो बताइए ये अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि रूट 4 बराबर 2 हो जाएगा और रूट 9 बराबर 3 होगा, ये परिमेय संख्या हो गया। इसको काटिएगा तो क्या होगा पता है, रूट 12 को लिख सकते हैं रूट 4, रूट 3 गुने रूट 4, और यहाँ क्या है रूट 3 है, रूट 3 से रूट 3 कट गया और रूट 4 बराबर क्या हो गया 2, तो कुल मिला के 2 आ गया इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू 2 है, तो ये भी तो परिमेय संख्या था। देखिए ये नहीं है, ये क्या है आपका, इसका अपरिमेय संख्या। और रूट 81 भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 81 बराबर क्या लिखेंगे 9। ओके, अब इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 बाय दशमलव जगह पे एक डबल जीरो, 14 बाय 100। अभी हम लोगों ने देखा इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या है परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या, कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे कभी रिपीट नहीं करेगा, यहाँ 1 0 है, यहाँ डबल जीरो है, उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल जीरो है, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोगों ने देखा दो परिमेय संख्या के बीच निकालने का परिमेय संख्या क्या रूल है, तो दोनों का जोड़ दीजिए और 1/2 से गुना कर दीजिए, तो दोनों को जोड़िए तो लिखिए √2 प्लस √3, और इसमें कितना से गुना करना है 1/2 से, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये वाला ऑप्शन है, अर्थात बी ऑप्शन इसका क्या है सही है, सॉरी बी नहीं ए ऑप्शन, दोनों का जोड़िए ना हुआ जोड़ और 1/2 से गुना, तो ये हुआ ऑप्शन ए सही है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट जो कि इस टाइप से रूल बनाए थे, इसमें रूल क्या था, तो 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 रेकरिंग है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, और के को दोहरा रहा है सिर्फ एक ही डिजिट दोहरा रहा है, अर्थात यहाँ पर लोग 9 लिखेंगे, तो 9 9 कटेगा तो 1 होगा, तो 1 + 1 = 2, अर्थात इसका आंसर सी सही। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।